अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जुमला फ़ेलिया का। और पिछली वाली क्लास में हमने जाना कि जुमला फ़ेलिया में मफ़ऊल भी इसमें ज़ाहिर और इसमें ज़मीर हो सकता है। जब ऐसी सूरतें हों तो आप जुमले कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में मा मिसाल के समझा ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम जुमला फ़ेलिया में एक से ज़ायद मफ़ऊल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस हेडिंग को आप नोट कर लीजिए, जुमला फ़ेलिया में एक से ज़ायद मफ़ऊल का इस्तेमाल। इससे पहले जो आपने जुमला फ़ेलिया बनाए उनमें आपने एक एक मफ़ऊल का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आज की क्लास में हम जुमला फ़ेलिया में एक से ज़ायद मफ़ऊल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है जी। तो इस टॉपिक को मैं बिल्कुल आसान और आम फहम तरीके से समझाने वाला हूँ। एक मिसाल के ज़रिए समझाऊँगा इंशाअल्लाह, ताकि आप इस टॉपिक को बासानी समझ पाएँ। मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, इस मिसाल को गौर से देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, उसने हामिद और महमूद को मारा। ठीक है ना। उसने हामिद और महमूद को मारा। ये उस कौन है? ये उस जो है ये हमारा फ़ाइल है ज़मीर की सूरत में, यानी इसमें हमारा फ़ाइल ज़मीर की सूरत में है। उसने हामिद और महमूद को मारा, यानी दो बंदों को उसने मारा है। तो हम ये सोचेंगे कि इसमें दो मफ़ऊल हैं। ठीक है ना। हम अमूमन तो यही सोचेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा मारने के लिए कौन सा फ़ेल आता है भाई? मारने के लिए हम फ़ेल लाते हैं ज़राबा। और इस ज़राबा जो है, इस ज़राबा का माना ही होता है उसने मारा, क्योंकि इस ज़राबा के अंदर एक पोशीदा ज़मीर होती है। कौन सी ज़मीर है इसके अंदर? इसके अंदर हुआ ज़मीर है। तो ये आपका फ़ेल और फ़ाइल दोनों है। ठीक है ना। उसने मारा, किन को मारा? हामिद को मारा, हामिदन हालत नसब में लिखा क्योंकि मफ़ऊल है। और हमने बीच में लाया, और के लिए हम वाव ज़बर का इस्तेमाल करते हैं, यानी वाव अतफ को लाते हैं। ठीक है ना। और महमूद, महमूदन, इसको भी हालत नसब में लाया। तो अब आप ये देख रहे हैं ज़राबा हामिदन व महमूदन, आप ये कहेंगे कि ये पहला मफ़ऊल है, ये दूसरा मफ़ऊल है, लेकिन नहीं। अब इसको अच्छे से समझना। इसका अगर हम एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे ज़राबा जो है ये आपका फ़ेल प्लस हुआ ज़मीर, यानी फ़ेल और फ़ाइल। हुआ ही आपका फ़ाइल है, आप यूँ भी लिख सकते हैं, यानी ये आपका फ़ेल ब फ़ाइल है। ठीक है ना। हामिद जो है इसको आप मफ़ऊल सोच रहे होंगे और महमूद को भी मफ़ऊल सोच रहे होंगे। ठीक है ना। बात क्लियर होगी। लेकिन हमने वाव का इस्तेमाल किया, वाव अतफ का इस्तेमाल किया। तो ये जो वाव अतफ है, इस वाव अतफ से पहले जो होता है उसे हम कहते हैं मातूफ अलई। ये मैंने बहुत पहले नाउन की क्लास में पढ़ाया है, मातूफ अलई। और वाव अतफ के बाद जो होता है उसे हम मातूफ कहते हैं। ठीक है जी। तो मातूफ अलई और मातूफ मिलकर क्या बनता है? मफ़ऊल बन रहा है। यानी हमने हामिद और महमूद को इस वाव के ज़रिए अटैच कर लिया और एक ही मफ़ऊल बनाया। वैसे तो हमने अभी टॉपिक पढ़ना है कि जुमला फ़ेलिया में एक से ज़ायद मफ़ऊल का इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पर हमने मातूफ अलैह और मातूफ के ज़रिए क्या किया भाई? एक ही मफ़ऊल बनाया। ये तो एक सूरत है। इसको आप ये ना समझना कि एक जुमले के अंदर दो मफ़ऊल हैं। हमने मातूफ अलैह और मातूफ के ज़रिए एक ही मफ़ऊल बनाया, तो फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल मिलकर आपका क्या बन रहा है? जुमला फ़ेलिया बन रहा है। ठीक है जी। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो वाव को इस्तेमाल करके हमने एक ही मफ़ऊल बनाया। ठीक है जी। जैसे मैं एक और मिसाल आपको देने लगा हूं, जैसे अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे। अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे। भेजने के लिए फ़ेल आता है अरसला। अरसला भी आता है और इसके लिए आता है बासा। अब आप बासा इस्तेमाल करें या अरसला इस्तेमाल करें। ठीक है ना। अरसला किसने भेजा? अल्लाह ने भेजा। तो अल्लाह यहां पर जाहिर है, फ़ाइल हमारा जाहिर है, तो हम लिखेंगे अरसलल्लाहु, अल्लाह ने भेजा। किन को भेजा? अंबिया और रसूल को भेजा। तो अंबिया की अरबी अल अंबिया और वाव वर रसूला। ठीक है जी। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो अरसला जो है ये आपका फ़ेल हो गया,
अल्लाह जो है ये आपका फ़ाइल हो गया, और हमने वाव अतफ का इस्तेमाल किया तो अंबिया जो है ये आपका मातूफ अलै, और ये आपका वाव अतफ हो गया, और ये आपका मातूफ हो गया। तो मातूफ अलै और मातूफ मिलकर क्या बन रहा है? मफ़ऊल बन रहा है। यानी अंबिया और रसूल इन दोनों को वाव के जरिए हमने मिलाया, हमने कहा अंबिया और रसूल। ये जो और हमने बीच में लाया, ये जो एंड हमने बीच में लाया, इसको समझना। तो इसके जरिए हमने दोनों नामों को मिला लिया, तो हमने इन दोनों को मिला के अतफ के जरिए एक मफ़ऊल बना लिया। तो फेल, फाइल और मफ़ऊल मिलकर आपका ये बन रहा है जुमला फेलिया। आप कह सकते हैं अरसलल्लाहुल अंबिया वर रसूल, या बअसल्लाहु अल अंबिया वर रसूल। बाअसा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अरसला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों का माना आता है भेजने का। ठीक है जी, अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो हमने एक ही मफ़ऊल का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कुछ अफ़आल ऐसे होंगे जो एक से ज़्यादा मफ़ऊल चाहेंगे। कुछ अफ़आल ऐसे होंगे जो क्या चाहेंगे? एक से ज़्यादा मफ़ऊल चाहेंगे। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, मिसाल को समझना, हमारा टॉपिक ही यही है, ठीक है ना। मैं आपको मिसाल देने लगा हूं, अल्लाह ने ज़मीन को एक फर्श बनाया। अल्लाह ने ज़मीन को एक फर्श बनाया। अगर मैं कहता अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, तो इसमें क्या था? अल्लाह ने फ़ाइल था, ज़मीन को मफ़ऊल था, और बनाया ये आपका क्या था? फ़ेल था। तो फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, ख़त्म हो गई थी बात। लेकिन हमने कहा अल्लाह ने ज़मीन को एक फ़र्श बनाया, तो हमने यहाँ पर एक फ़र्श का इस्तेमाल कर लिया। ये जो एक फ़र्श है ना, ज़मीन को अल्लाह ने बनाया, तो बनाया जो है ये आपका फ़ेल हो गया। अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह फ़ाइल, किसको बनाया? ज़मीन को बनाया, तो ज़मीन जो है ये आपका मफ़ऊल है। अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। अल्लाह ने ज़मीन को एक फ़र्श बनाया, तो हमने एक फ़र्श भी लगा दिया, तो ये हमारा दूसरा मफ़ऊल है। हम इसको कहेंगे मफ़ऊल अव्वल, और इसको कहेंगे मफ़ऊल तानी। तो जो मैंने अभी आपसे कहा कि जुमला फेलिया में एक से ज़ायद मफ़ऊल भी इस्तेमाल होंगे। कुछ अफ़आल ऐसे होंगे जो एक से ज़्यादा मफ़ऊल चाहेंगे, ठीक है ना। तो बनाया जो है ना, बनाया, इसके लिए कौन सा फ़ेल आता है? इसके लिए आता है जाअला। जाअला, अगर आप खाली इस जाअला का माना करेंगे, आपको खुद समझ में आएगा ये फ़ेल लाजिम है या फ़ेल मुतअद्दी है। जाअला, उसने बनाया, तो इसमें ने का तर्जुमा आया, तो जाअला जो ये फ़ेल है ये फ़ेल मुतअद्दी है। जब ये फ़ेल मुतअद्दी है तो इसमें मफ़ऊल आएगा। अगर ये फ़ेल लाजिम होता तो इसमें मफ़ऊल नहीं आता, इसमें मफ़ऊल नहीं आता, ठीक है ना। फ़ेल लाजिम के अंदर क्या आएगा वो भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बात को समझना। जाअला, उसने बनाया, तो ने का तर्जुमा आ रहा है, और मैंने आपसे कहा था कि फ़ेल मुतअद्दी को पहचानने के लिए आप किसको या किसकी का सवाल भी कर सकते हैं। जवाब मिले तो फ़ेल मुतअद्दी है। उसने बनाया, किसको बनाया? तो जवाब इसका आ सकता है अल्लाह ने बनाया। किसको बनाया? ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, दुनिया को बनाया। तो जवाब मिल रहा है ना, तो ये आपका फ़ेल मुतअद्दी है, ठीक है ना। जाअला, बनाया, अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाहु ये हो गया जाअलल्लाहु, अल्लाह ने बनाया। किसको बनाया? अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। अल अर्द, तो ये आपका हो गया, देखिए ये आपका हो गया फ़ेल, ये आपका हो गया फ़ाइल, और ये आपका हो गया मफ़ऊल। ये आपका मफ़ऊल है, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, तो ये आपका मफ़ऊल है, लेकिन मफ़ऊल अव्वल है। और एक फ़र्श बनाया, तो एक फ़र्श के लिए अरबी में आता है अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। जअलल्लाहुल अर्द फ़िराशा, अल्लाह ने ज़मीन को एक फ़र्श बनाया, अल्लाह ने ज़मीन को एक फ़र्श बनाया, तो ये आपका मफ़ऊल तानी हो गया, ये आपका मफ़ऊल तानी हो गया। बात क्लियर होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो जुमला फ़ीलिया है इसमें एक से ज़ायद मफ़ऊल का इस्तेमाल हुआ, एक, दो, यानी दो मफ़ऊल इसके अंदर आ गए। ऐसे भी जुमले होंगे जिनमें एक से ज़ायद मफ़ऊल का इस्तेमाल होंगे। तो ये देख लीजिए, जअलल्लाहुल अर्द फ़िराशा, यहाँ पर हमने फ़िराशा, इसको हमने तनवीन में क्यों रखा? क्योंकि हमने तर्जुमे में एक फ़र्श कहा।
अगर इस एक को हम काटेंगे, हम लिखेंगे अल्लाह ने ज़मीन को फर्श बनाया, तो अब ये जो फर्श है ये आपका खास बन गया। तो आपने क्या करना है, इस फिराशा को भी खास बनाना है। कैसे? जअलल्लाहुल अर्दा अल शा, आपने इस पर अलिफ लाम दाखिल करना है, इसको खास बनाना है, ठीक है ना। लेकिन याद रहे कुरान में भी आप देखेंगे अल्लाह ने ज़मीन को एक फर्श बनाया, तो आपने यहां पर लिखना है फिराशा। अच्छा, इस फिराशन को भी हमने हालत नस्ब में रखा, क्यों? क्योंकि ये हमारा मफ़ऊल सानी है, तो मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है, चाहे ये पहले नंबर पे हो चाहे ये दूसरे नंबर पे हो, तो ये आपका हालत नस्ब में ही आएगा। अल्लाह ने ज़मीन को एक फर्श बनाया, ठीक है जी। अगर मैं यहां पर एक और जुमला लिखूं, अल्लाह ने आसमान को छत बनाया, ठीक है, मैं लिखता हूं अल्लाह ने आसमान को क्या बनाया? छत बनाया, ठीक है। चलिए, अल्लाह ने बनाया तो ये अल्लाह हमारा फ़ाइल, किसको बनाया? आसमान को बनाया, तो ये हो गया आपका मफ़ऊल, मफ़ऊल अव्वल। और किसको बनाया? अल्लाह ने आसमान को एक छत, ये आपका हो गया मफ़ऊल सानी, और बनाया आपका हो गया फ़ेल। देखिए इस जुमले के अंदर भी दो मफ़ऊल का इस्तेमाल हुआ। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? बनाया, इसके लिए अरबी में आता है जाअला, ठीक है जी। किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। जाअलल्लाहु, आसमान को बनाया। जाअलल्लाहु अस्समाअ, क्या बनाया? छत बनाया। छत के लिए अरबी में आता है बिनाअन। अब देखिए बिनाअन में हमजा के बाद अलिफ का इजाफा नहीं होगा। वैसे तो हम दो ज़बर के साथ अलिफ का इजाफा करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन आपने बहुत पहले पढ़ी है नाउन्स के अंदर कि हमजा, अलिफ और हमजा पर जब कोई इसम ख़त्म हो रहा हो तो उसके साथ दो ज़बर के साथ अलिफ का इजाफा नहीं करते। तो ये बन गया जअलल्लाहु अस्समाअ बिनाअन, जअलल्लाहु अस्समाअ बिनाअन। जाअला फ़ेल, अल्लाहु फ़ाइल, अस्समाअ मफ़ऊल अव्वल, बिनाअन मफ़ऊल सानी, ठीक है ना। तो ये आयत आप मुख्तलिफ तरीके से जो है सूरह बकरा के अंदर पढ़ते हैं। आयत नंबर 22 के अंदर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ी जअल लकुम, वहां पर आप लकुम का इस्तेमाल भी करते हैं, यानी तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे लिए। वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे ये लकुम कैसे आया है इसके अंदर, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आएंगी। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़ा लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को, जिसने तुम्हारे लिए क्या किया? ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया, और आसमान से मीना बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए जो है किस्म किस्म के मेवा पैदा किए। बस किसी को खुदा का हमसफर न बनाओ, हमसर न बनाओ, और तुम जानते हो ये सारी बातें, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा जअलल्लाहु समाअ बिनाअ। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने जुमला फ़ेलिया के अंदर दो मफ़ऊल का इस्तेमाल किया, ठीक है जी। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर एक और जुमला लिखता हूँ, जैसे मैं लिखूँगा उस्ताज ने शागिर्द को एक आलिम गुमान किया। उस्ताज ने शागिर्द को एक आलिम गुमान किया, ठीक है जी। उस्ताज ने शागिर्द को एक आलिम गुमान किया। अब देखिए गुमान किया ये आपका फेल हो गया, उस्ताज ने किया तो ये आपका फाइल हो गया। किसको? शागिर्द को किया, तो शागिर्द आपका मफऊल अव्वल, और उस शागिर्द को क्या किया? एक आलिम गुमान किया, तो ये आपका मफऊल सानी हो गया, ठीक है ना। तो इस जुमले के अंदर भी दो मफऊल आ गए, तो इसकी अरबी बनाएंगे। गुमान करने के लिए आता है फ़ाइला के वज़न पर हसीबा। एक और फेल आपने ऐड करना है अपनी वोकैबलरी के अंदर, हसीबा। हसीबा का माना होता है गुमान किया उसने, ठीक है ना। हसीबा किसने गुमान किया? उस्ताज ने। तो हसीबल मुअल्लिमु, हसीबल मुअल्लिमु। मैंने मुअल्लिम को हालत रफ़ा में क्यों रखा? क्योंकि मुअल्लिम आपका यहाँ पर हालत रफ़ा में आएगा, क्योंकि ये फ़ाइल बनकर आ रहा है। हसीबल मुअल्लिमु, उस्ताज ने गुमान किया किसको? शागिर्द को एक आलिम गुमान किया, तो शागिर्द के लिए आएगा अत्तालिबा। मैंने अत्तालिब को हालत नसब में रखा, क्यों? क्योंकि यह हमारा मफऊल बनकर आ रहा है। और उस तालिब को क्या किया? एक आलिम गुमान किया। आलिम के लिए आता है आलिमुन, ठीक है ना। लेकिन हमने कहा
एक आलिम, तो ये आपका मफऊल है, तो ये बनेगा आलिमन। हसिबल मुअल्लिमु अत्तालिबा आलिमन, मुअल्लिम ने गुमान किया तालिब इल्म को एक आलिम, यानी उस्ताज ने शागिर्द को एक आलिम गुमान किया। ठीक है जी। अगर आप कहेंगे उस्ताज ने शागिर्द को गुमान किया तो सवाल पैदा होगा, भाई क्या गुमान किया? तो क्या गुमान किया? एक आलिम गुमान किया, एक डॉक्टर गुमान किया, एक इंजीनियर गुमान किया, आप फिर कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपने ये सारी चीज़ें समझनी है और जुमला फेलिया के अंदर मफऊल का इस्तेमाल ऐसे आपने करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने बनाया रात को ओढ़ना, हमने रात को ओढ़ना बनाया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूं, हमने रात को ओढ़ना बनाया। ठीक है ना। कुरान की मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, हमने बनाया, बनाने के लिए कौन सा फेल आता है? बनाने के लिए आता है जाअला, जाअला आता है। लेकिन मैंने कहा हमने बनाया, जाअला, जाअला, जाअलू, जाअलत, जाअलता, जाअलना, जाअलता, जाअलतुमा, जाअलतुम, जाअलती, जाअलतुमा, जाअलतुन्ना, जाअलतु मैंने बनाया, जाअलना हमने बनाया। तो यहां पर हमने बनाया है तो हम लिखेंगे जाअलना। इसके अंदर फेल फाइल दोनों है क्योंकि पोशीदा ज़मीर है ना, नहनु की पोशीदा ज़मीर है, जाअलना फेल ब फाइल, हमने बनाया किसको? रात को बनाया। जाअलना, रात के लिए कौन सा इस्म आता है? लैल, अल लैला, अल लैला, जाअलना लैला, हमने बनाया रात को। क्या बनाया? ओढ़ना, ओढ़ना के लिए आता है लिबासन, जाअलना लैला लिबासन, और हमने रात को ओढ़ना बनाया। ठीक है ना। तो आप कुरान के अंदर ये आयत पढ़ते हैं, वजाअलना लैला लिबासा, और हमने बनाया रात को ओढ़ना। इसी तरीके से आगे आप पढ़ते हैं वजाअलना नहारा माआशा, जाअलना अन नहारा माआशा। तो इसके अंदर भी देखिए जाअलना ये आपका फेल प्लस इसके अंदर नहनु ज़मीर ये आपका फेल ब फाइल, और अन नहार आपका मफ़ऊल अव्वल और माशा आपका मफ़ऊल थानी। ठीक है ना। और हमने बनाया दिन को कमाई करने के वास्ते, और हमने दिन को रोज़गार बनाया। क्या माना? यानी कमाने के लिए बनाया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप हज़ारों की तादाद में जुमले बना सकते हैं। आपने पहले जुमला सिंपल बनाना है फेल फाइल मफ़ऊल का, फिर उसके बाद में आपने सवाल करना है। जैसे हमने बनाया दिन को, क्या बनाया? अब क्या का सवाल आ गया ना, क्या बनाया दिन को? कमाने के लिए बनाया, तो कमाने के लिए माशा। हमने बनाया रात को, क्या बनाया रात को? ओढ़ना बनाया, तो ओढ़ने के लिए लिबासा। ठीक है ना। मैंने घर को मस्जिद बनाया, मैंने घर को मस्जिद बनाया। ठीक है ना। देखिए मैंने घर को मस्जिद बनाया, या मैंने घर को स्कूल बनाया, मदरसा बनाया, कुछ भी, मैंने घर को बनाया। अगर मैं यहां पर लिखता, सिर्फ मैं कहता मैंने घर को बनाया, तो आप सवाल करते भाई क्या बनाया? आपने घर को बनाया लेकिन क्या बनाया? क्या का सवाल आप जरूर करेंगे। तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा मैंने घर को बनाया, तो मैं लिखूंगा मैंने बनाया, इसके लिए क्या आएगा? जाअलतु, मैंने बनाया किसको? घर को बनाया, तो अल बैता, अल बैता। अगर आप देखेंगे ये आपका फेल फाइल और मफऊल, यानी फेल फाइल मफऊल, ये आपका जुमला फेलिया है, लेकिन इसमें सवाल हो सकता है। जाअलतुल बैता, मैंने घर को बनाया। आप कहेंगे क्या बनाया? मैं कहूंगा मैंने घर को स्कूल बनाया, मदरसा बनाया, मस्जिद बनाया। तो हम यहां पर लिखेंगे जाअलतु अल बैता, मैंने घर को बनाया, मस्जिद बनाया, तो अल मस्जिदा, जाअलतुल बैता अल मस्जिदा, मैंने घर को मस्जिद बनाया। ठीक है जी। जाअलतु जो है ये हो गया आपका फेल प्लस इसके अंदर नहनु ज़मीर है जो आपका फाइल है, यानी फेल ब फाइल। अल बैता ये हो गया मफ़ऊल अव्वल, और अल मस्जिदा ये हो गया मफ़ऊल थानी। ठीक है जी। मफ़ऊल अव्वल मफ़ऊल सानी। जाअलतुल बैता अल मस्जिदा, मैंने घर को मस्जिद बनाया। अगर आपने लिखना हो मैंने घर को एक मस्जिद बनाया, तो अलिफ लाम को हटाना है और लिखना है मस्जिदन, मैंने घर को एक मस्जिद बनाया।
अगर आपने लिखना हो मैंने घर को स्कूल बनाया, मदरसा बनाया, तो आप लिखेंगे जअलतुल बैत अल मदरसता या मदरसतन, एक मदरसा या मदरसा, ठीक है ना। तो वो फिर आप अलिफ लाम का इजाफा या अलिफ लाम को हटा के तनवीन का इजाफा करेंगे, वो नकिरा और मारिफा आप खुद बनाएंगे, ठीक है ना। जिस हिसाब से तर्जुमा आप देखेंगे उसी हिसाब से आपने जो है वो चीज़ें लानी है। जअलतुल बैत अल मस्जिदा, ठीक है ना, मैंने घर को मस्जिद बनाया या मैंने स्कूल को मस्जिद बनाया, तो आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है जुमला फेलिया के अंदर, वो ये है कि बाज़ औक़ात जुमला फेलिया में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल के अलावा कुछ अज्जा होते हैं, उन्हें हम मुताल्लिक़ फ़ेल कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अपनी कॉपी पे इसको महफूज कीजिएगा, इंशाअल्लाह ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा। हम लिखेंगे बाज़ औक़ात किसके अंदर भाई, जुमला फेलिया में, क्योंकि हम जुमला फेलिया पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ को जहन में रखिएगा। बाज़ औक़ात जुमला फेलिया में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल के अलावा, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल के अलावा, यानी फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल के अलावा, ठीक है ना, कुछ अज्जा होते हैं, कुछ अज्जा होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई, उन्हें मुताल्लिक़ फ़ेल कहा जाता है। ऐसे लिखें, उन्हें मुताल्लिक़ फ़ेल कहा जाता है, ठीक है जी, मुताल्लिक़ फ़ेल, इसको नोट कीजिएगा। बाज़ औक़ात जुमला फेलिया में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल के अलावा कुछ अज्जा होते हैं, उन्हें मुताल्लिक़ फ़ेल कहा जाता है। ये फ़ेल लाज़िम उसके अंदर भी होगा और फ़ेल मुतअद्दी के अंदर भी होगा, ठीक है ना। फ़ेल लाज़िम होने की सूरत में उन्हें हम फ़ाइल के बाद लिखेंगे, ये भी लिख लीजिए। फ़ेल लाज़िम होने की सूरत में इन्हें फ़ाइल के बाद लाया जाता है और फ़ेल मुतअद्दी होने की सूरत में, ठीक है ना, होने की सूरत में वो खुद लिखिएगा, उन्हें मफ़ऊल के बाद लाया जाता है, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स को पहले आप नोट कीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले, बाज़ औक़ात जुमला फेलिया में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल के अलावा कुछ अज्जा होते हैं, उन्हें मुताल्लिक़ फ़ेल कहा जाता है। इस मुताल्लिक़ फ़ेल को अंडरलाइन करना, कलर में लिखना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंशाअल्लाह आगे आपको यही चीज़ें मिलेंगी। और फ़ेल लाज़िम होने की सूरत में उन्हें फ़ाइल के बाद लाया जाता है, यानी ये जो मुताल्लिक़ फ़ेल होगा ये फ़ेल लाज़िम के अंदर फ़ाइल के बाद लाया जाएगा, और अगर फ़ेल मुतअद्दी हो तो उस सूरत में मफ़ऊल के बाद लाया जाता है। इसको आप सबसे पहले नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लिया तो हमने यहाँ पर लिखा, बाज़ औक़ात जुमला फेलिया में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल के अलावा कुछ अज्जा होते हैं, उन्हें मुताल्लिक़ फ़ेल कहा जाता है। फ़ेल लाज़िम होने की सूरत में उन्हें फ़ाइल के बाद लाया जाता है और फ़ेल मुतअद्दी होने की सूरत में उन्हें मफ़ऊल के बाद लाया जाता है, ठीक है जी। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करें, क्योंकि अब जो मैं आपको मिसाल देने लगा हूं उस मिसाल के ज़रिए आपको ये सारा कायदा समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। मैं आपको मिसाल देने लगा हूं दूसरे पेज पर। जैसे मैं कहूं, हामिद मस्जिद से बाहर निकला, हामिद मस्जिद से बाहर निकला, ठीक है जी। बाहर निकला, इसके लिए कौन सा फ़ेल आता है? इसके लिए आता है खराजा। अगर मैं आपसे सवाल करूं, मुझे बताओ खराजा फ़ेल लाज़िम है या फ़ेल मुतअद्दी है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप सबसे पहले इसका माना देखेंगे। खराजा का माना है वो निकला, जब इसके माना में वो आया तो ये आपका फ़ेल लाज़िम है, ठीक है ना। मैंने आपको ट्रिक के तौर पर बताया था फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी को आप कैसे पहचानेंगे। तो माना आया वो निकला तो ये आपका फ़ेल लाज़िम है, ठीक है ना। अब फ़ेल लाज़िम जब ये है तो इसमें मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये मुतअद्दी होता तो मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती, तो मफ़ऊल की ज़रूरत इसमें नहीं है। खराजा, कौन निकला? हामिद निकला, तो हामिद को हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा फ़ाइल है, हामिदुन। खराजा हामिदुन, हामिद निकला, बाहर निकला। कहाँ से बाहर निकला? सवाल है ना, कहाँ से निकला?
ठीक है ना। ये खराजा हामिदुन जो है बात समझ में आ रही है, लेकिन अब अगर आप मजीद इसके अंदर सवाल करेंगे, जो आप ये सवाल कर रहे थे ना कमेंट्स में कि फ़ेल लाजिम के अंदर भी सवाल हो रहा है, तो मैं तो मान रहा हूँ उसके अंदर भी सवाल हो रहा है, लेकिन उसमें मफूल नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, मुताल्लिक़ फ़ेल आएगा, जो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है इंशाअल्लाह। खराजा हामिदुन, हामिद निकला, बात तो मुकम्मल हो गई, लेकिन अब अगर आप सवाल करेंगे भाई कहाँ निकला, पूरी बात बताओ कहाँ निकला, तो मैं आपको जवाब दूंगा हामिद मस्जिद से बाहर निकला, या घर से बाहर निकला, या कहीं और से, स्कूल से निकला, लेकिन मैंने यहां पर जुमला लिखा हामिद मस्जिद से बाहर निकला। ठीक है ना। तो मस्जिद से, सबसे पहले आप इस पर गौर करो, ये मस्जिद से, ये आपने पहले पढ़ा है नाउन्स वाली क्लास में। मस्जिद से ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है, ये मुरक्कबे जारी है, जार मजरूर है। ठीक है ना। तो ये जो जार मजरूर है ये जुमले में मुताल्लिक़ फ़ेल बनकर आता है। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे से के लिए हम लिखते हैं अरबी में मिन, और मस्जिद के लिए अल मस्जिद। ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर हरूफ जारह में से मिन आया है तो ये इसको हालत जर देगा। ठीक है ना। मिन, ये जार और ये मजरूर। अब यहां पर नून के ऊपर आप सुकून देख रहे हैं, क्योंकि आगे लाम पर सुकून है, इज्तिमाई साकिनन होने की वजह से हम इसको ज़बर देंगे, ये बनेगा मिनल मस्जिदी। ठीक है ना। तो ये बन गया खराजा हामिदुन मिनल मस्जिदी। बात क्लियर होगी। अब अगर हम इसका एनालिसिस करें, हम देखेंगे खराजा जो है ये फेल है, हामिद फाइल है, और ये जो मिन है ये जार है, और अल मस्जिद ये मजरूर है। तो जार मजरूर मिलकर जुमले में क्या बनता है भाई, मुताल्लिक़ फ़ेल, यानी जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल। तो फ़ेल प्लस फ़ाइल प्लस मुताल्लिक़ फ़ेल इज़ इक्वल टू जुमला फ़ेलिया। ये आपका जुमला फ़ेलिया बन गया। अब आपने खुद देखा कि फ़ेल लाज़िम में मफ़ऊल नहीं आता, लेकिन मुताल्लिक़ फ़ेल आएगा। ठीक है ना। फ़ेल मुताद्दी के अंदर भी मुताल्लिक़ फ़ेल आएगा। फ़र्क ये रहेगा कि फ़ेल लाज़िम में मुताल्लिक़ फ़ेल फ़ाइल के बाद आएगा, और फ़ेल मुताद्दी के अंदर मुताल्लिक़ फ़ेल कब आएगा भाई, मफ़ऊल के बाद आएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको लिखवाया, फ़ेल लाज़िम होने की सूरत में फ़ाइल के बाद, और मुताद्दी होने की सूरत में मफ़ऊल के बाद। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, और इस कायदे को आपने सामने रखना है, तब जाकर कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा, अब आपने ये जान लिया कि जार मजरूर जुमले में मुताल्लिक़ बनकर आते हैं। बात क्लियर होगी। अब अगर हम एक और जुमला यहां पर लिखें, जैसे मैं यहां पर लिखूं, वो स्कूल की तरफ गया, वो स्कूल की तरफ गया, वो स्कूल की तरफ गया। अगर मैं इतना लिखता वो स्कूल गया, बात हमने समझी थी। ठीक है ना। जाने के लिए फेल आता है ज़हाबा। ज़हाबा फेल लाजिम है, फेल मुताअद्दी है, फेल लाजिम है। ठीक है ना। इसमें भी मफ़ऊल नहीं आएगा, लेकिन मुताल्लिक़ फ़ेल आएगा। कब आएगा, फ़ाइल के बाद आएगा। ठीक है ना। लेकिन अब आप देख लीजिए, हमने यहां पर फ़ाइल को ज़मीर की सूरत में रखा, हमने नाम नहीं लिया फ़ाइल का। हमने कहा वो स्कूल की तरफ गया, यानी वो स्कूल की तरफ गया। तो ज़हाबा जो है ये आपका फेल भी है और फ़ाइल भी है, इसके अंदर इनबिल्ट है। यानी ज़हाबा जो है, मैं यहां पर लिखूं, ज़हाबा जो है ये फेल भी है, प्लस इसके अंदर हुआ ज़मीर छुपी है, यानी ये आपका फेल ब फ़ाइल है। ज़हाबा वो गया, कहां गया, स्कूल की तरफ गया। ठीक है जी, स्कूल की तरफ गया। तो हम क्या लिखेंगे, ज़हाबा स्कूल की तरफ। की तरफ के लिए हम क्या लिखते हैं अरबी में, अरबी में हम लिखते हैं इला। क्या लिखते हैं, इला, की तरफ। ठीक है ना। मैंने पढ़ाया है जार मजरूर के अंदर। और स्कूल की अरबी है मदरसतुन, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे अल मदरसती। मैंने यहां पर इसको जेर में क्यों रखा भाई, अल मदरसती क्यों लिखा, इला की वजह से, क्योंकि ये जार है और ये मजरूर है। क्योंकि जार मजरूर मिलकर क्या बनता है, मुताल्लिक़ फ़ेल, यानी ये मुताल्लिक़ है किसके, फ़ेल के। तो ये बन गया फ़ेल ब फ़ाइल और मुताल्लिक़ फ़ेल मिलकर जुमला फ़ेलिया। ज़हबा इलल मदरसती, वो स्कूल की तरफ गया। बात क्लियर होगी। तो इसमें फ़ेल और हुआ फ़ाइल है, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, और ये मुताल्लिक़ फ़ेल कब आया, फ़ेल फ़ाइल के बाद आया। ठीक है ना। तो ये बन गया आपका जुमला फ़ेलिया। बात यहाँ तक क्लियर होगी। जैसे मैं और एक जुमला आपको देता हूँ, महमूद फ़र्श पर बैठा। चलिए वो भी हम बनाते हैं जल्दी से। महमूद फ़र्श पर बैठा। बैठने के लिए कौन सा फ़ेल आता है, इसके लिए आता है जलसा। कौन बैठा, महमूद बैठा, तो हम लिखेंगे महमूदुन।
जलसा महमूदुन, महमूद बैठा, तो ये आपका फेल लाजिम है, बात मुकम्मल होगी। लेकिन अब अगर आप इसके अंदर भी सवाल करेंगे, मैंने कहा जलसा महमूदुन, महमूद बैठा, आप कहेंगे कहाँ बैठा, मैं कहूँगा ज़मीन पर बैठा या फर्श पर बैठा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिखा फर्श पर, तो ये आपका कौन सी कंस्ट्रक्शन है, मुरक्कबे जारी है। तो पर के लिए हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं अला, ठीक है ना, अला। और फर्श के लिए फर्श ही इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल फर्शी, इसको भी हालत जर में रखेंगे। क्यों? क्योंकि अला की वजह से। और ये जो खड़ा ज़बर है ये आप सीधी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जब आप आगे आप इसको मिलाते हैं तो ये सीधी हो जाती है। जलसा महमूदुन अलल फर्शी, महमूद फर्श पर बैठा, तो जलसा जो है ये हो गया फेल, महमूद जो है ये हो गया फाइल, अला जो है ये हो गया जार, अल फर्श हो गया मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फेल, फेल फाइल और मुताल्लिक़ फेल मिलकर बनता है जुमला फेलिया। तो अब आपने देख लिया कि फेल लाजिम के अंदर मफ़ऊल नहीं आता लेकिन मुताल्लिक़ फेल आता है। बात क्लियर होगी। तो ये तो हमने सीख लिया फेल लाजिम वाले जो हमने जुमले बनाए, फेल लाजिम से जो हमने जुमले बनाए उनमें हमने मुताल्लिक़ फेल लाया। लेकिन अब मुताअद्दी अफ़आल में मुताल्लिक़ फेल कैसे आएगा ये भी हम जानेंगे, ठीक है ना। ये हमने अभी जाना कि मुताअद्दी फेल जब होंगे तो मफ़ऊल के बाद उनको लाया जाएगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पर जुमला एक देता हूँ, आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। मैंने हामिद को कोड़े से मारा, मैंने हामिद को कोड़े से मारा, ठीक है जी। मैंने हामिद को कोड़े से मारा, मारा जो है ये फेल है। कौन सा फेल इसके लिए आता है मारने के लिए? इसके लिए आता है ज़राबा। ज़राबा कौन सा फेल है? फेल लाजिम है या फेल मुताअद्दी है? कौन सा फेल है? ज़राबा का माना है उसने मारा, तो ये जो फेल है ये फेल मुताअद्दी है। जब ये फेल मुताअद्दी है तो इसमें हमें मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर कहा मैंने हामिद को मारा, मारने वाला कौन है? मारने वाला मैं हूँ, यानी मैं ही फ़ाइल भी हूँ। तो हमने गर्दान में से सबसे आखिरी वाला यानी 13 मुतकल्लिम का सिगा हमने लाना है। ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना, ज़रबतु मैंने मारा। तो हमने यहाँ पर लिखना है ज़रबतु मैंने मारा, मारने वाला मैं हूँ तो इसके अंदर फेल फाइल दोनों हैं, ठीक है ना। मैंने मारा, किसको मारा? हामिद, हामिद को मारा, तो हामिद हमारा मफ़ऊल है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़रबतु मैंने मारा, किसको? हामिदन। मैंने हामिद को हालत नसब में रखा क्योंकि मफ़ऊल बनकर आ रहा है, ठीक है ना। इसमें मफ़ऊल बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि हमारा फेल जो है फेल मुताअद्दी है। ज़रबतु हामिदन, मैंने हामिद को मारा। किससे मारा? सवाल है। वैसे भी हमारा जुमला बन रहा है, मैंने हामिद को मारा, फेल फाइल मफ़ऊल तीनों है, जुमला फेल या फिर भी है। लेकिन अब अगर हम मज़ीद बात जानना चाहेंगे किससे मारा, मैंने कहा कोड़े से मारा, तो ये जो कोड़े से है ना ये आपका मुताल्लिक़ फेल बनकर आ रहा है, ठीक है ना। कोड़े से के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अमूमन बा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। मिन का इस्तेमाल भी करते हैं और बा का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यहां पर हम बा का इस्तेमाल करेंगे। बा बिस सौते, ठीक है ना। बिस सौते, सौत हम कहते हैं कोड़े को, ठीक है ना। तो ये हो गया ज़रबतु मैंने मारा, ज़ैदन जैद को, या हामिद को, हामिदन हामिद को मारा, बिस सौते कोड़े से। अब अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे, ज़रबतु जो है ये आपका फेल है और इसी के अंदर कौन सी ज़मीर है? अना ज़मीर है। हामिद जो है ये मफ़ऊल है और ये जो बा है ये जार है और ये मजरूर है। ये जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फेल बन रहा है। तो फेल फ़ाइल मफ़ऊल और मुताल्लिक़ फेल मिलकर जुमला फेलिया बन रहा है। अब यहाँ पर ये ज़रबा जो है ये फेल मुताअद्दी है, तो इसमें हमने जो मुताल्लिक़ फेल लाया वो मफ़ऊल के बाद लाया। क्यों भाई? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि फेल लाजिम होने की सूरत में फ़ाइल के बाद और फेल मुताअद्दी होने की सूरत में मफ़ऊल के बाद, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या किया? मफ़ऊल के बाद मुताल्लिक़ फेल को लाया, ठीक है ना। तो जो जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं वो उस कायदे को समझाने के लिए है, ठीक है इंशाअल्लाह। तो हमने लिखा ज़रबतु हामिदन बिस्सौती, बात क्लियर होगी।
जैसे मैं एक और मिसाल आपको देने लगा हूं, जैसे अल्लाह ने आदम को कुछ मिट्टी से तख्लीक किया। अल्लाह ने आदम को कुछ मिट्टी से तख्लीक किया, ठीक है ना। हम इसको मिट्टी भी पढ़ते हैं, है ना, हम मिट्टी भी पढ़ते हैं, लेकिन असल में उर्दू में इसको मट्टी कहा जाता है। मिट्टी भी कहते हैं लोग और मट्टी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आप ऐसा ना सोचना कि मैंने मट्टी क्यों इसको पढ़ा, इसको मट्टी भी आप कह सकते हैं और मिट्टी भी पढ़ सकते हैं, दोनों आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर मट्टी है, ठीक है ना। अल्लाह ने आदम को मट्टी से पैदा किया, ज़बर देकर इसको पढ़ो तो इंशाल्लाह सही रहेगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ मट्टी से तख्लीक किया। मैंने यहाँ पर कुछ मट्टी, तो इसको हमने नकीरा लाना होगा। अच्छा, तख्लीक करने के लिए आता है खलका। अच्छा, खलका ये आपका फ़ेल लाजिम है या फ़ेल मुतअद्दी है? खलका का माना है उसने पैदा किया, उसने तख्लीक किया, तो ने का तर्जुमा आया तो फ़ेल मुतअद्दी है, तो इसमें मफ़ऊल की ज़रूरत होगी। खलका किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने आदम को, किसको बनाया? आदम को बनाया। तो आदम हमारा क्या है भाई? ये मफ़ऊल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आदम मा आदमा, क्योंकि ये हमारा मफ़ऊल बनकर आ रहा है। खलक़ल्लाहु आदमा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, ठीक है ना। अब सवाल है किससे तख्लीक किया? मैंने कहा कुछ मट्टी से, तो ये जो कुछ मट्टी से है ना, ये मुताल्लिक़ फ़ेल है। तो से के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मिन का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने कुछ मट्टी कहा, कुछ मट्टी के लिए आता है तीनुन, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे तीनिन। मैंने इसको हालते जर में रखा, क्यों? क्योंकि हमने पीछे मिन लाया। बात क्लियर होगी? तो खलका फ़ेल, अल्लाहु फ़ाइल, आदम मफ़ऊल और मिन तीन आपका मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल और मुताल्लिक़ फ़ेल मिलकर आपका जुमला फ़ेलिया बन रहा है, ठीक है जी। खलक़ल्लाहु आदम मिन तीनिन, अगर हम यहाँ पर लिखते अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, कुछ को काट देते, तो हम यहाँ पर क्या करते? खलक़ल्लाहु आदम अत्तीनी, तो हम यहाँ पर अलिफ लाम का इजाफा करते, इसको खास बना सकते थे, ठीक है जी। फातिमा, आयशा और खालिद घर में दाखिल हुए। ये सवाल भी किसी ने किया था। फातिमा, आयशा और खालिद घर में दाखिल हुए। फातिमा, आयशा, खालिद, देखिए इसमें दो मुअन्नस है, एक मुज़क्कर है। बाज़ औक़ात ऐसे भी जुमले आएंगे, ठीक है ना। तो इसकी अरबी आप कैसे बनाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। हम लिखेंगे दखला, कौन सा फ़ेल है? वो दाखिल हुआ, फ़ेल लाजिम है। दखला फातिमातु, ठीक है जी, व आयशतु व खालिदुन, व खालिदुन कहाँ दाखिल हुए? घर में। तो फिल बैती। दखला फातिमातु व आयशतु व खालिदुन फिल बैती, ठीक है ना। फातिमा, आयशा और खालिद घर में दाखिल हुए। अच्छा, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जब इसमें फातिमा और आयशा मुअन्नस थी, तो हमने यहाँ पर फेल सेगा नंबर 1 मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल क्यों किया? ठीक है ना, सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने दखला इस्तेमाल क्यों किया, हमने दखलत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो इस कायदे को याद रखिए कि फ़ाइल अगर मुख्तलिफुल जिन्स हैं, फ़ाइल अगर मुख्तलिफुल जिन्स हो तो फ़ेल जो आएगा वो वाहिद मुज़क्कर का आएगा, ठीक है ना। इसमें आपके जो फ़ाइल हैं वो मुख्तलिफुल जिन्स हैं, जिन्स के एतबार से मुख्तलिफ है। मुअन्नस मुज़क्कर मुख्तलिफ है, मुख्तलिफुल जिन्स है, तो याद रखिएगा हमेशा फ़ेल आप वाहिद मुज़क्कर का लाएंगे, ठीक है ना। अगर सिर्फ यहाँ पर मुअन्नस होती तो हमने यहाँ पर सेगा नंबर 4 लाना था लाज़िमन, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफुल जिन्स है तो इस वजह से क्या आएगा भाई, वाहिद मुज़क्कर का सेगा आएगा, ठीक है जी। इस तरीके से आपने जुमले बनाने हैं, ठीक है जी। चलिए लास्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। लड़कियाँ इम्तिहान में कामयाब हुई, लड़कियाँ इम्तिहान में कामयाब हुई, ठीक
ठीक है जी। लड़कियां इम्तिहान में कामयाब हुई। कामयाब होने के लिए आता है नजाहा। क्या आता है? नजाहा। लेकिन हम लड़कियों की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर लिखेंगे नजाहत। सेगा नंबर 4 लाएंगे। क्यों? क्योंकि लड़कियां हैं। लड़कियों के लिए आता है अल बनातु। अल बनातु, तो हमने यहां पर इस ता को जेर दे दी है। नजहतिल बनातु, नजहतिल बनातु, लड़कियां कामयाब हुई। किस में? इम्तिहान में। इम्तिहान में, ठीक है ना। मैं की अरबी है फी और अल इम्तिहानी। फी की वजह से ये हालत जर में चला गया। नजहतिल बनातु फिल इम्तिहानी, लड़कियां इम्तिहान में कामयाब हुई। बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपने जुमले बनाने हैं। नजहत, अल बनातु, फेल फाइल, फिल इम्तिहानी जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक फेल। नजहतिल बनातु फिल इम्तिहानी, तो ये आपका जुमला फेलिया बन गया। इस तरीके से जो है आप जुमले बना सकते हैं। बहुत सारे जुमले बना सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन आज आपने ये सीख लिया कि जुमला फेलिया में मफ़ऊल एक से ज़ायद आ सकते हैं। बहुत सारे नहीं, आप ऐसा ना समझना कि 10-15 मफ़ऊल जो है एक जुमले में आएंगे, इतना नहीं है। हाँ, 2-3 आ सकते हैं, 2-3 आएंगे, 4, वैसे 4 तो अहम नहीं, 2-3 तो आएंगे आएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बाज़ औक़ात जुमला फेलिया में फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल के अलावा कुछ अज्जा होते हैं, उन्हें मुताल्लिक़ फ़ेल कहा जाता है। और वो मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल लाज़िम होने की सूरत में उन्हें फ़ाइल के बाद और फ़ेल मुतअद्दी होने की सूरत में मफ़ऊल के बाद लाया जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जो जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं, इसी तरीके से इसी पैटर्न पे आपने जो है जुमले बनाने हैं। अब आप खुद से बनाएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हामिद मस्जिद से बाहर निकला, आप लिखिएगा आयशा स्कूल से बाहर निकली। हामिद मैदान से बाहर निकला, ठीक है ना। खराजा हामिदुन मिनल मैदानी, मिनल मैदान, मैदान से बाहर निकला, ठीक है ना। कमरे से मिनल गुरफती, कमरे से बाहर निकला। मिनल मदरसती, स्कूल से बाहर निकला। तो जो जो चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं, अगर आप कोई चीज़ सामने ला रहे हैं, उसकी अरबी आपको नहीं मालूम तो उसकी अरबी आप सर्च करें, क्योंकि अरबी वर्ड्स आपने खुद से जमा करने हैं। मैं भी इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वोकैबलरी की, लेकिन पहले हम कायदों को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही वोकैबलरी स्टार्ट हो पाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपको जो चीज़ जहन में आ रही है, जिसकी अरबी आपको नहीं मालूम, उसकी अरबी ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको एक लुगत का नाम बता देता हूँ। लुगत का नाम है अल क़ामूस अल जदीद। अल क़ामूसुल जदीद, ठीक है ना। अल क़ामूसुल जदीद, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, ठीक है ना। आप इसका उर्दू टू अरबिक ये वाली जो है आप डाउनलोड कीजिएगा, या आप अरबिक टू उर्दू दोनों आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको तमाम वर्ड्स मिलेंगे। जिनको उर्दू पढ़ना आता है वो उर्दू को देखेंगे, फ़लाँ वर्ड है, काम के लिए क्या आता है, कमरे के लिए क्या आता है, दुकान के लिए क्या है, ठीक है ना। A to Z सारा आपको उसमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप आसानी से जो है वोकैबलरी जो है जमा कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह जुमले आप खुद से बना सकेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।